नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे इंदौर। रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। टॉय क्लस्टर का करेंगे शिलान्यास। तो आज इंदौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और आज सीएम रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही साथ टॉय क्लस्टर का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वे रोजगार मेले में शामिल होंगे, रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही टॉय क्लस्टर का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आज रोजगार दिवस के खास कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो या फिर यूं कहें कि जो जरूरतमंद है उनके लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। टॉय क्लस्टर का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। खबर इंदौर से है। तो रोजगार दिवस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि सीएम खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। साथ ही टॉय क्लस्टर का सीएम शिलान्यास भी आज करने वाले हैं। तो विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही रोजगार के लिए जो आज का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रंजना जुड़ गई। रंजना, रोजगार दिवस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। इंदौर में टॉय क्लस्टर का शिलान्यास भी करने वाले हैं, और क्या कुछ संबंधित जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में जो कई कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि रोजगार दिवस पर जो रोजगार जो युवाओं को रोजगार देने के लिए जो रोजगार मेला है वो आयोजित हो रहा है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। रेनू, क्योंकि ये एक तरफ से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले एक कार्यक्रम में घोषणा भी की थी कि युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जो रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध कराए जाएंगे और 1 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं, सरकारी पद है, उन पर युवाओं की भर्तियां की जाएंगी और हर साल जो नए जो पद है युवाओं के लिए खास करके वो सृजित किए जाएंगे ताकि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल सके। और इसके लिए जो सरकारी पद है अभी उसको भी भरने को लेकर जो कवायद है वो शुरू की जा रही है और करीब 1 लाख से ज्यादा पद ऐसे हैं सरकारी विभागों में जो कि खाली पड़े हुए हैं और उस पर जो भर्तियां हैं वो की जानी है। और खास करके अब युवाओं को मौका मिले, इसी बात को लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार गंभीर भी नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर प्रदेश भर में जो कवायद है वो भी शुरू हो गए। और इसी कड़ी में आप देखेंगे रेनू की लगभग हर जिले में इसी तरह से जो रोजगार मेला है वो आयोजित हो रहा है और अब इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसी के साथ ही युवाओं को संबोधित भी करेंगे। जिस तरीके से युवाओं की सबसे ज्यादा जो नीड है इस वक्त रोजगार की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और आने वाले चुनावी साल के लिहाज से अगर देखा जाए तो युवाओं को रोजगार देना सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है और इसी कड़ी में जो कवायद है वो भी शुरू हो गई। इसी के साथ जो दूसरे कार्यक्रम है इंदौर में उसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिरकत करने जा रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल रंजना, और आप लगातार जुड़ी रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिवस, रोजगार दिवस, चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज इंदौर का दौरा भी आपको बताएंगे। साथ ही भोपाल से एक और अहम खबर है, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोल सकेगी शराब की नई दुकान। गवर्नर के जनजातीय सेल ने पेसा एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पेसा एक्ट के ड्राफ्ट को भेजा गया सभी विभागों को। तो वहीं पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं के अधिकार होंगे तय। पेसा एक्ट के ड्राफ्ट को लेकर राजस्व, आबकारी, खनिज, गृह, सिंचाई, श्रम, पशुपालन विभाग ने सहमति दी। तो बिना इजाजत के अब नहीं खुल सकेंगी शराब की दुकान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। और एक बार फिर से रुक करेंगे रंजना, बिना इजाजत के अब शराब की दुकान नहीं खुल सकेगी। नई नीति जो सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है?
रेणु, राज्यपाल मंगूभाई पटेल का जो जनजाति कार्य विभाग है उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और पेसा एक्ट के तहत ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, जिसमें ग्राम सभाओं को जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं, जिसमें यही है कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना जो कोई भी नई शराब की दुकान है वो नहीं खोली जा सकेगी। और ये जो ड्राफ्ट है इसको सभी विभागों को भेज दिया गया है, जिसमें से कुछ विभागों ने अपनी इस ड्राफ्ट को लेकर सहमति दे दी है, लेकिन एक दो विभागों की तरफ से अब तक भी जो कुछ क्लैरिफिकेशन है वो नहीं मिला है। और इस ड्राफ्ट की अगर बात कर ली जाए तो 1996 में इस एक्ट को लागू किया गया था, जिसे बहुत ज्यादा राज्यों ने तो लागू कर लिया, लेकिन अगर ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश की बात करी जाए रेणु, तो इस एक्ट को लागू करने में वो पिछड़े हुए थे और अब जाकर इस एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ है। और इसके तहत जो ग्राम सभाएं हैं उनके हाथों में शक्तियां रहेंगी, जिसमें वो यही देखेंगे कि गांवों में जो जनजातीय लोग हैं उनकी जमीनों पर अधिग्रहण किया जा रहा है, तो बिना उनकी अनुमति से जो अधिग्रहण है वो नहीं हो सकेगा। तालाबों की खुदाई होनी है या तालाबों का जो कामकाज है वो भी ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना नहीं होगा। अगर जो ग्रामीण है वो रोजगार के लिए पलायन करते हैं शहरों की तरफ, तो कितने ग्रामीण शहरों की तरफ रुख करे हुए हैं इसका पूरा ब्यौरा भी ग्राम सभाओं के पास होगा। और शराब की दुकान खोली जानी है या नहीं खोली जानी है, या पुरानी शराब दुकान का जो स्थान है वो परिवर्तित किया जाना है या नहीं किया जाना। और इसी के साथ ही अगर गांव में किसी भी तरह से कोई विवाद होता है तो शांति बनाए रखने को लेकर, विवाद सुलझाने को लेकर जो पहल है वो भी ग्राम सभाएं करेंगी। और इस तरीके का जो ड्राफ्ट है राज्यपाल के जो जनजाति कार्य विभाग है उन्होंने तैयार किया है और इसी विभागों को भेज दिया गया है और इसमें ग्राम जो सभाएं हैं उनको शक्तियां सौंपी गई हैं। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब बिना इजाजत के कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोल सकेगी। मध्य प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एमपी में सरकारी पदों पर होगी भर्तियां। 1 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। सीएम शिवराज ने रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय अफसरों के साथ बैठक की। 21 बड़े विभाग में 93,681 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। स्कूल शिक्षा जनजाति विभाग में 30 पदों पर होगी भर्ती। पीएचई और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। सीएम शिवराज ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पारदर्शी तरीके से मिशन मोड पर होंगी भर्तियां। विस्तृत रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को देना होगा। निर्धारित प्रक्रिया में ही होंगी भर्तियां। खबर ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा आज रहने वाला है। मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। 28 अगस्त को गुना, अशोकनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सिंधिया। 28 अगस्त को भोपाल से दिल्ली रवाना हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 2 दिन का ये दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और आप देखिए कि आज जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पहुंचेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुरैना, श्योपुर, भिंड के साथ ही साथ अशोकनगर के भी, गुना और अशोकनगर भी जाएंगे और सीधे रुख करेंगे। ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, 2 दिन का दौरा आज से शुरू होने वाला है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल देर रात ग्वालियर पहुंच चुके हैं और अब सुबह करीब 8 बजे वो ग्वालियर जय विलास पैलेस से एयरपोर्ट रवाना होंगे। एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे श्योपुर जाएंगे। श्योपुर जिले में वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उसके बाद सबलगढ़, मुरैना सहित अन्य जो इलाके हैं उन इलाकों में, मुरैना जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाएंगे। वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे, बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे और जो नुकसान है उसका आकलन करेंगे। साथ ही मुरैना जिले में भी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। साथ ही स्थानीय जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, पूर्व मंत्री है, उन लोगों के साथ भी सिंधिया बातचीत करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। हर स्तर पर मदद देने का जो सिलसिला है वो शुरू करवाने का आश्वासन देंगे। इसके बाद वो दोपहर के बाद भिंड जिले में पहुंचेंगे। भिंड जिले के भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित है। चंबल नदी के किनारे अटेर क्षेत्र में जो गांव हैं वहां पहुंचेंगे सिंधिया। वहां भी वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे, साथ ही क्या स्थितियां हैं उन स्थितियों को भी जानेंगे। इसके अलावा भिंड में भी वो जो स्थानीय मंत्री हैं उनके साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उस नुकसान
के लिए जल्द ही पीड़ितों को मुआवजा मिले, उसके लिए वो रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके साथ ही बाढ़ में कितना क्या नुकसान हुआ, आगे किस तरह की क्या राहत पहुंचानी है बाढ़ग्रस्त इलाकों में, इन सब पर सिंधिया मंथन करेंगे। और देर रात तक वो आज ग्वालियर लौटेंगे। ग्वालियर में आज रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए गुना, अशोकनगर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे, वहां लोगों से बातचीत करेंगे। दोनों जिलों में जो स्थानीय प्रतिनिधि है, मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। इसके बाद कल शाम को वो रात करीब 9 बजे के लगभग भोपाल में पहुंचेंगे और वहां हो सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से सिंधिया की मुलाकात हो। बाढ़ प्रभावित इलाकों की जो जानकारियां और जो स्थितियां हैं वो हो सकता है कि सिंधिया सीएम के साथ उसको लेकर बातचीत करें और उसके बाद कल रात को ही वो दिल्ली लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर सिंधिया का जो 2 दिन का दौरा है, कहीं ना कहीं वो पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने का, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हालात जानने का और क्या मदद की जा सकती है, उन सबको लेकर ये दौरा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। छात्र नेता ने दी कुलपति को धमकी। एबीवीपी के छात्र नेता ने दी धमकी, कहा हल्के में मत लेना। एबीवीपी को कुलपति को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। छात्र नेता ने दफ्तर में घुस कर की गुंडागर्दी, धमकी देते हुए कहा कुर्सी जाने में टाइम नहीं लगेगा। विभाग के संगठन मंत्री संदीप वैष्णव पर आरोप लगा है, दीक्षांत समारोह में महत्व नहीं दिए जाने का आरोप लगा है। तो आप ये देखिए कि एक समारोह के दौरान, दीक्षांत समारोह के दौरान महत्व नहीं दिए जाने के चलते धमकी दी गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। छात्र नेता ने कुलपति को धमकी दी। एबीवीपी का छात्र है जिसने धमकी दी है और कहा कि हल्के में मत लेना, कुर्सी जाने में देर नहीं लगती है। आप विद्यार्थी परिषद को सर हल्के में मत लो, नहीं तो आपकी कुर्सी जाते टाइम नहीं लगेगा। आप विद्यार्थी परिषद को सर हल्के में मत लो, नहीं तो आपकी कुर्सी जाते टाइम नहीं लगेगा, है ना? भाई साहब उनको बुलाइए, तत्काल हटाइए, आप तत्काल हटाइए उसको, जिसने गार्ड को तत्काल करके हटाइए। फोन लगाओ, घेरो, फिर ट्रेन गाड़ो, ट्रेन गाड़ो, हटा तो रहे हैं तत्काल बुलाइए यहाँ पे उसको अभी। अगली खबर, भारत में होगा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप। अक्टूबर में प्रस्तावित है महिला फुटबॉल विश्व कप। फीफा ने एआईएफएफ से निलंबन लिया वापस। प्रशासक समिति को भंग किए जाने के बाद फैसला किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया फैसले का स्वागत। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत में होगा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, जहां अक्टूबर में प्रस्तावित है महिला फुटबॉल विश्व कप। फीफा ने एआईएफएफ से निलंबन लिया वापस। प्रशासक समिति को भंग किए जाने के बाद फैसला लिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया फैसले का स्वागत। वहीं छिंदवाड़ा के पांडुना में हर साल विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन होता है और इस मेले का आयोजन होना है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नदी के दोनों ओर 2-2 स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, साथ ही 2-2 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं ताकि गोटमार में घायल हुए लोगों का फौरन इलाज किया जा सके और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, यहाँ करीब 250 साल से गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सावर गांव और पांडुना के लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी करते हैं। इस पत्थरबाजी में सैकड़ों की संख्या में लोग जख्मी होते हैं। भोपाल से खबर है, जहां कारम डैम में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर 8 अधिकारी निलंबित हुए। 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 2 कंपनियों को किया जा चुका है ब्लैकलिस्टेड। कारम बांध में हुई लापरवाही को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। तो खबर भोपाल से है, जहां कारम डैम को लेकर बड़ी लापरवाही हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर 8 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तो वहीं 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। कारम बांध में लापरवाही को लेकर यह बड़ा निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते डैम घाट पर आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर तंज कसा। साथ ही तेलंगाना में विधायक टी राजा की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम कर रही है। प्रकार का वातावरण देश में बना है और कांग्रेस पार्टी की, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये उनको अपने आप चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ये उनका अपना आंतरिक मामला है कांग्रेस का और इसीलिए उसका निर्णय कांग्रेस के लोग करेंगे। हमारे पास इस प्रकार का नहीं, हमारे पास साफ छवि के लोग हैं। कुछ व्यक्तिगत मामले कई लोगों के रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं और इसीलिए कानून है। कोई भी व्यक्ति हो, देखिए सरकार के अंदर या सरकारें जहां भी है, वो सरकार के अंदर जो भी है कानून के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है उस पर कार्रवाई। तो आप देखिए तस्वीरें भी ये कुछ सामने हैं, जहां आप देखेंगे कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान शामिल रहे। और अब खबर जबलपुर से। मोबाइल की बैटरी कितनी खतरनाक होती है, इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसी घटना जबलपुर के जयंती कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल शॉप में हुई। मोबाइल शॉप में बैटरी बदलने के दौरान उसे ब्लेड से काटने की कोशिश की और उसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया। हालांकि हादसे में मोबाइल के मालिक को गंभीर चोट नहीं पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आप देखेंगे 3 से 4 लोग आसपास खड़े हैं और मोबाइल की बैटरी को ब्लेड से काटने की कोशिश की गई और इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।